नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमाकांत और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं बीएसएनएल का। जब भी आप फाइबर कनेक्शन लेते हैं या कोई भी आप कनेक्शन लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बीएसएनएल का या फिर आप एयरटेल का ले रहे हैं या फिर जियो का ले रहे हैं या किसी भी कंपनी का XYZ, डेन, डीनेट, किसी का भी ले रहे हैं, तो उससे पहले आपको जो कनेक्शन दे रहा है, जिससे आप कनेक्शन ले रहे हैं, उससे कुछ बातों पर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, उससे पहले ही कुछ बातों पर बिल्कुल मतलब एक तरीके से लिखवा लेना है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा कौन करेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने कनेक्शन लेने के बाद आती है, मान लीजिए वायर कहीं पे टूट जाता है या फिर राउटर खराब हो जाता, तो ऐसे में ये जिम्मेवारी किसकी होगी? क्योंकि लगभग 2 ईयर का वारंटी देते हैं राउटर का बीएसएनएल से अगर आप लेंगे कनेक्शन तो 2 साल के अंदर अगर राउटर में कोई भी कमी आ जाती है, राउटर फूंक जाता है, तो ऐसे में वो लोग हो सकता है कि गारंटी बेशक लिए हों लेकिन वो कह रहे हो कि इसका आधा रुपये आपको देना पड़ेगा, उसके बाद में राउटर आपका सही हो जाएगा, संभलवा दूंगा। तो ऐसे में ये बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं जब भी आप कनेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद जब तक आप कनेक्शन नहीं लेंगे तब तक अगर वो कनेक्शन वहाँ पर अवेलेबल है तो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि ठीक है भैया ले लीजिए आप कनेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब भी आप कनेक्शन ले लेंगे उसके बाद में बहुत सी प्रॉब्लम सामने आती हैं, जैसे कि मैंने बताया। और आपको बता दें, मेरे साथ जो घटना घटित हुई है वो ये घटित हुई है। मुझे ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्यों? क्योंकि मेरा जो इधर राउटर रखा हुआ है, ये राउटर रेड लाइट अचानक इसमें जलने लगी कल मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग से ही ये खराब है, इसमें नेट चलना बंद हो गया। इसमें फॉल्ट का जो ऑप्शन है उस पर रेड लाइट जलती है, तो वो ऑटोमेटिक जलने लगी और वैसे ग्रीन लाइट जलती रहती थी। तो ऐसे में आपको बता दें ये प्रॉब्लम क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे तो नहीं पता। बट जैसे ही ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई, मैंने जो बीएसएनएल का जो जिनके द्वारा मैंने कनेक्शन लिया था उनको मैंने कॉल किया, मैंने बताया ऐसी प्रॉब्लम है, नेट नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी चेक करूँगा और उसके बाद में अभी आपको बता रहे हैं। तब से अभी इवनिंग हो गई, रात हो गई है, नाइट हो गई है ना, तो तब से अभी तक रात हो गई, अभी तक उनका भी कोई भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया है, कोई भी जवाब नहीं आया। वो अभी जब मैंने कॉल किया तो कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें एक बार और, इससे पहले भी मेरे सामने ये प्रॉब्लम आई थी कि नेट चलना बंद हो गया था। उस समय रेड लाइट भी नहीं जल रही थी, तो उस समय कुछ टेक्निकल इशू बताया गया। उसके बाद में लगभग मुझे उसमें 15-20 दिन का मेरा जो बिल मुझे फालतू में देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि नेट चला नहीं और बिल तो पूरा आपको देना ही पड़ेगा। ऐसे में आपको अपने बीएसएनएल कनेक्शन प्रोवाइडर से ये बात करनी है कि जब भी कभी फॉल्ट होगा तो कितने दिनों में आप लोग सही करवा सकते हैं। क्योंकि ये लोग बोलते हैं 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगी, यहाँ तक कि 24 घंटे के अंदर रूरल एरिया में बोलते हैं और जो सिटी होता है उसमें 12 आवर के अंदर ही सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम ये लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान देना है। अपने बीएसएनएल का जो बीएसएनएल या जियो या एयरटेल या फिर डेन, डीनेट, टेंडा, कोई भी MTNL, कुछ भी कोई भी कंपनी अगर किसी के माध्यम से आप किसी का भी कनेक्शन ले रहे हैं तो उससे पहले इन बातों पर ज़रूर आप चर्चा कर लें कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन कितनी देर में मुझे मिल जाएगा, या फिर अगर वायर कहीं पे जल जाता है, टूट जाता है, वो कौन जुड़वाएगा, क्या उसका पैसा मुझे देना पड़ेगा या फिर आप लोग स्वयं संभालेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें आपको कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता, क्योंकि आप प्रति महीने रिचार्ज कराते हैं, प्रति महीने आप बिल देते हैं। इसका बिल इसीलिए देते हैं कि मैं आपका नेट यूज कर रहा हूं और मेरी कहीं पर भी फॉल्ट नहीं आनी चाहिए, और अगर आएगी तो उसको आप लोग जल्दी से जल्दी सही करवाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप बिल देते हो तो ऐसे में आपको कोई भी बात को पैसा नहीं देना होगा। अगर कोई ले रहा है तो वो गलत ले रहा है। तो इन सब बातों पर आपको पहले से ही ध्यान देना है। हालांकि मैंने भी इन सब बातों पर चर्चा पहले की थी, बट
वो लोग कहने लगे कि सब कुछ ऑल इज वेल, कुछ भी अगर फॉल्ट आएगा, अभी जब बरसात का मौसम आएगा, आंधी तूफान आते रहते हैं, तो ऐसे में अगर कहीं पर वायर टूटता है तो उसका भी जिम्मेवार मैं ही हूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, कई बार वायर इधर उधर नीचे गिरा तो उसको भी मुझे ही संभलवाना पड़ा। तो ऐसे में इन सब बातों को आप लोग ध्यान में रखिएगा और बहुत ही सावधानी पूर्वक अगर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सारी बातों को खोजबीन लेना, उसके बाद ही कनेक्शन